हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की टॉप 10 कंप्यूटर एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले भी काफी वीडियोस आ चुकी हैं, आपने नहीं देखी हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले से अलग से बनी है तो उसे देख लीजिएगा। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसे ही टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो में ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपके वो रहेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास कैसा था, उसकी जनरेशन क्या थी, उससे रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वहां से भी पूछे जा सकते हैं। तो उसको कवर करेंगे हम आज की वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय। एनालिटिकल इंजन पहली पूर्व स्वचालित गणना मशीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, लेबनिज के द्वारा या फिर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो था एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन जो थी वो किसने विकसित की थी? वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही विकसित की गई थी। और चार्ल्स बेबेज को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह। तो अगर ये क्वेश्चन कंप्यूटर का पितामह भी कह सकते हैं, कंप्यूटर का जनक भी कह सकते हैं। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो भी आपका आंसर चार्ल्स बेबेज ही होगा। या फिर अगर ये पूछे कि फर्स्ट एनालिटिकल इंजन या फिर ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन किसने विकसित की थी, तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके बारे में आपको तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, फोर्थ तो आपका ऑल करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हो सकता है तीनों ही सही हो या कोई एक हो सकता है। दे वर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। ये जो इससे पहले की जो दो जनरेशन आई थी, फर्स्ट और सेकेंड, उससे साइज में छोटे थे। दूसरा पॉइंट है, दे वर मोर रिलायबल एंड यूज लेस एनर्जी। ये जो कंप्यूटर थे वो ज्यादा रिलायबल थे और इनमें एनर्जी यानी कि पावर भी कम कंज्यूम होता था। दे प्रोवाइडेड बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डाटा इन नैनो सेकेंड। ये जो कंप्यूटर्स थे यानी जो थर्ड जनरेशन के थे उनकी स्पीड भी ज्यादा थी और ये जो डाटा को कैलकुलेट जो करते थे नैनो सेकेंड्स में करते थे। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस जो दे रखे हैं ये तीनों ही करेक्ट हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। जो थर्ड जनरेशन के या थर्ड पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें यूज किया गया था इंटीग्रेटेड चिप का, जिसको आईसी शॉर्ट में बोला जाता है, उन चिप्स का यूज किया गया था। और ये हाई लेवल लैंग्वेज जो थी उसका यूज भी इसमें किया गया था। तो ये भी कुछ अलग से समझ लीजिए कि स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपकी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड थी उसको नैनो सेकेंड में मापा जाता था। इससे पहले की जो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन आई थी वहां पर जो स्पीड थी, तो फर्स्ट जनरेशन जो थी, पहली पीढ़ी जो थी वहां पर उसमें स्पीड जो यूज की गई थी वो थी आपकी मिली सेकेंड की, एमएस में। और जो सेकेंड जनरेशन आई थी, सेकेंड जनरेशन में जो स्पीड रही है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे मैचिंग करने को भी कह सकता है। तो यहाँ पर जो सेकेंड जनरेशन की थी वो माइक्रो सेकेंड में हो जाएगी। ये माइक्रो सेकेंड है, इसमें जो है मापी जाती थी। लेकिन जो थर्ड जनरेशन थी वहां पर नैनो सेकेंड में आ गई थी। उसके बाद जो आपकी फोर्थ जनरेशन आएगी वहां पर पिको सेकेंड में है। तो ये सारी ध्यान में रखिएगा, कोई भी पूछी जा सकती है तो एग्जाम में आपको सारी ध्यान में रखनी है। जो फोर्थ जनरेशन है उसका क्या हो जाएगा? फोर्थ जनरेशन की हो जाएगी यहाँ पर पिको सेकेंड, उसको पीएस इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट आपके करेक्ट आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल और करेक्ट, यानी कि तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पास्कलाइन इज ए, पास्कलाइन क्या है? अबेकस, एडिंग मशीन, डिफरेंस मशीन है, मल्टीप्लिकेशन मशीन है। पास्कलाइन क्या है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पास्कलाइन क्या है? एक एडिंग मशीन कही जाती है। क्यों कही जाती है एडिंग मशीन? क्योंकि मेनली जो थी ब्लेस पास्कल ने इसको बनाया था। इन्हीं के नाम पर ही इसका पास्कलाइन नाम भी पड़ा है इस मशीन का। ये गणना करने यानी ऐड करने के काम में ही आती थी, इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया था या इसका नाम जो कहा जाता था उसे एडिंग मशीन कहा जाता था। और कब इसका आविष्कार हुआ था? 1642 में हुआ था, 1642। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी सन पूछ लेता है। और ये फर्स्ट जो थी ये पहली गणना मशीन थी, मैकेनिकल कैलकुलेटर की तरह था ये। और इसीलिए इसमें सिर्फ जोड़े घटाने के काम ही हम कर सकते थे, यानी कि मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड नहीं हो सकता था। यहाँ पर हम ऐड कर सकते थे या लेस कर सकते थे, सब्सट्रैक्ट कर सकते थे, इसीलिए इसे एडिंग मशीन कहा जाता है। और किसने इसको बनाया था? तो इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा, ब्लेस पास्कल थे।
ये भी पूछा जा सकता है कि पास्कल लाइन किसके नाम पर पड़ा, तो ब्लेज पास्कल के नाम पर पड़ा और उन्होंने ही इस मशीन को इन्वेंट भी किया था। तो अब सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डिफरेंस इंजन जो था वो किसने बनाया था, आप लोग मुझे बताइएगा, इसका आंसर कमेंट करिएगा। डिफरेंस इंजन जो था वो किसके द्वारा, डिफरेंस मशीन जो थी या डिफरेंस इंजन भी कहा जाता है, वो किसके द्वारा बनाया गया था। अबेकस की अगर बात करें तो अबेकस तो पहला फर्स्ट जो था वो गणना यंत्र माना जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक वायर्स लगी होती है, आप सभी ने देखा होगा अबेकस तो वहाँ पर एक वायर्स लगी होती हैं, कुछ उसमें बीट्स पिरोए हुए होते हैं, उसकी सहायता से क्या किया जाता है, कैलकुलेशंस की जाती हैं। और ये मेनली कहाँ का है, बेबीलोन की है। ये जो अबेकस है किससे रिलेटेड है, बेबीलोन से है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा, कहीं पर कुछ भी पूछा जा सकता है। डिफरेंस मशीन या इंजन किसने आविष्कार किया था, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक, यहाँ पर वी नहीं होगा, ENIAC होगा, ये मिसप्रिंट हो गया। ENIAC यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिक, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनेक, वो किसके द्वारा या किसने डिजाइन किया था। वॉन न्यूमैन ने, जोसेफ M जैकार्ड एंड जॉन W मिशेली ने, प्रेस्का जैकार्ड या फिर जॉन W मिशेली ने, नन ऑफ दीज। तो पहला इनेक कंप्यूटर जो था वो 1946 में यानी 1946 में किसने किया था, तो इसको बनाया या इसको डिजाइन जो किया गया था वो किया गया था, इसको JP एकार्ड बोला जाता है और जॉन W मिशेली के द्वारा किया गया था। क्या सन था, 1946। आप यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा जो डेट्स दे रखी हैं, किसी बुक में थोड़ा सा अलग होती है, किसी बुक में अलग होती है, तो थोड़ा सा इसमें मतभेद है आपस में। यहाँ पर जो है, जिस बुक से मैं आप लोग को रिकमेंड भी करती हूँ, अच्छी बुक है, आप लोग उससे परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो वहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी काफी एक्यूरेट है, तो उससे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और एक बुक आपके लिए सफिशिएंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं उसमें, अगर आप उसको लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और उसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फुल फॉर्म इसकी इनेक की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर फुल फॉर्म पूछे तो भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि सामान्य प्रयोजन यानी कि फर्स्ट जनरल, एक कॉमन पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए यूज होने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो यूनिवेक था। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो यूनिवेक कंप्यूटर था वो पहला जो जनरल पर्पस के लिए यानी सभी चीजों के लिए यूज किया जा सकता था, कि व्यापारिक कार्य हैं या फिर कोई अन्य कार्य हैं उनके लिए बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म थी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसका निर्माण जो किया गया था वो 1954 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1954 में जो GEC थी उसके द्वारा किया गया था। GEC क्या हो जाएगा, GEC हो जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है, उसके द्वारा किया गया था इसका निर्माण। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में काफी डीपली जब पूछ लेता है तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो बेहतर है कि उसकी तैयारी आप लोग पहले से ही रखिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूनिवेक एंड इनवेक वाज बेस्ड ऑन, यानी कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर यूनिवेक और इनवेक जो थे किस पर आधारित था, ट्रांजिस्टर पर, सेमीकंडक्टर पर, वैक्यूम ट्यूब्स पर, ICS पर। देखिए एक चीज यहाँ पर इजी कर दी है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पर एक चीज इजी है, फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में कौन सी चीज यूज की गई थी, तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे वहां पर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रांजिस्टर्स जो थे वो किसमें यूज किए गए थे, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे उसमें यूज किए गए थे। और जो ऐसे यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो किसमें यूज किए गए थे, वो आपके थर्ड जनरेशन में यूज किए गए थे। तो यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है जब आपको चीजें पता होती हैं एग्जैक्टली कि क्या किस तरह से है या सब किस चीज का कैसे यूज किया गया था, तो वहाँ पर काफी इजी हो जाता है। तो करेक्ट का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। कंप्यूटर का साइज जो था वो काफी बड़ा किसमें था, तो वो कंप्यूटर्स कौन से थे, वो हो जाते हैं आपके
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, जिसमें कि आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था और एक आकार में काफ़ी बड़े होते थे, काफ़ी जगह घेरते थे, बहुत जल्दी इनमें हीट प्रोड्यूस होती थी, तो बहुत जल्दी जो होता था गर्म हो जाता था, तो उसके लिए काफ़ी उसको एयर कंडीशनर उसकी ज़रूरत पड़ती थी, या कहें कि जो काफ़ी बड़े एरिया को जो है सरफेस को कवर करते थे। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि सेकंड जो जनरेशन है उसके कंप्यूटर्स कौन से। अभी लास्ट में जब 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर कंप्यूटर की सारी जनरेशन आपको मिल जाएंगी कि क्या कब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ था, क्या मेमोरी रही है, क्या स्पीड है, क्या उपयोग है, सारा आपको एक साथ मिल जाएगा और आप आसानी से वहाँ से सारे कंप्यूटर की हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं कि क्या थी, कब कौन सी चीज़ आई थी, किसमें कौन से कंडक्टर का या कहाँ पर किस मेमोरी का, किस स्पीड का, क्या उसका जो बेनिफिट्स थे, यूजर्स थे, सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स कौन से हैं, तो ये तीनों ही जो आपके दे रखे हैं, IBM 7094 सीरीज, IBM 1400 सीरीज, CDC 164, ये तीनों ही क्या है आपके सेकेंड जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट पॉइंट है दे वर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये पॉइंट तो सही है, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो ज्यादा बड़े थे, तो जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो स्मॉल हो जाएंगे कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, करेक्ट है पॉइंट। दे प्रोवाइडेड बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डाटा इन माइक्रो सेकेंड, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आप लोग को बताया था कि जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें माइक्रो सेकेंड्स में जो इसकी जो है बताया था मैंने, इस तरह से इसको लिखा जाता है, जो उसकी पहचान है, तो माइक्रो सेकेंड्स में ये जो है कैलकुलेट करते थे स्पीड को, ये भी करेक्ट हो जाएगा। दे वर यूज्ड मोर एनर्जी एंड बिकेम हीटेड, ये वाला पॉइंट ही गलत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूछा था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यही वाला पॉइंट करेक्ट नहीं कि मोर एनर्जी, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वहाँ पर लेस एनर्जी थी कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, तो यही वाला पॉइंट क्या है गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। IC चिप्स यूज इन कंप्यूटर्स आर मेड विद, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप्स किसके बने होते हैं, गोल्ड, सिलिकॉन, कॉपर, सिल्वर, तो IC चिप्स जो होते हैं कंप्यूटर में जो कि यूज किया जाता है वो किस चीज के बने होते हैं, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, सिलिकॉन के बने होते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के क्वेश्चंस थे, जो कि हिस्ट्री लगभग आपकी पूरी कवर हो गई है। अब आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन पर कंप्यूटर की जनरेशन जो है 5 जनरेशन है, पांचों दे रखी हैं। अलग अलग बुक्स में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा, जो पीढ़ियां होती हैं वहां पर कहीं कहीं पर, तो क्या हार्डवेयर का यूज किया गया है, सॉफ्टवेयर क्या यूज हुए हैं, मेमोरी क्या है, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और यहाँ पर से आप पूरा कंप्यूटर के सारी जनरेशन को, हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।